इंदौर आरटीओ में पत्रकारों पर हमला और अब पूरे प्रदेश के पत्रकार उबल पड़े हैं। धार में आज प्रेस ने सड़क पर उतरकर बड़े स्तर पर कार्रवाई की मांग की। क्या एमपी में पत्रकार सुरक्षित है? यह सवाल फिर सबसे बड़ा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ जतिन जैन। इंदौर आरटीओ कार्यालय में 28 नवंबर को न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा और उनके कैमरामैन पर हुए हमले के विरोध में धार जिले के पत्रकारों ने आज कलेक्टर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार आशीष राठौर को सौंपे गए ज्ञापन में पत्रकारों ने साफ कहा, यह हमला सिर्फ दो पत्रकारों पर नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सत्य को उजागर करने की आवाज पर वार है। पत्रकारों का आरोप है कि यह घटना किसी व्यक्तिगत विवाद का परिणाम नहीं बल्कि आरटीओ में लंबे समय से चल रहे अवैध वसूली और दलाली प्रणाली के खुलासे का बदला है। पत्रकारों ने सीएम से कई प्रमुख मांगे रखी। पूरे मामले की उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जांच, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई, आरटीओ के संदिग्ध कर्मचारियों की पोस्टिंग की समीक्षा और हटाना, सरकारी दफ्तरों में पत्रकारों और आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना, आरटीओ सहित अन्य विभागों में चल रही पोस्टिंग वसूली व्यवस्था की जांच, प्रदेश भर में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विशेष अभियान चलाना। पत्रकारों का कहना है कि यदि समय पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो पत्रकार सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले को संज्ञान में ले और पीड़ित पत्रकारों को न्याय दिलाए। आपके अनुसार पत्रकारों पर हमला भ्रष्टाचार का पर्दाफाश रोकने की कोशिश है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर बार न्यूज। पत्रकार साथी के साथ घटना कब हुआ है, किस तरीके से देखते हैं आप, क्या आप आगे क्या कहते हैं? इंदौर में आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि हमारे पत्रकार साथी हेमंत शर्मा और राजा, जो कि आरटीओ में एक खबर करने गए थे और उनके ऊपर हमला किया गया है, जिसमें हेमंत शर्मा बुरी तरह घायल हुए हैं। मैं इस घटनाक्रम की घोर निंदा करता हूँ कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जिसे मीडिया को माना जाता है और पत्रकार साथी जाते हैं तो इंदौर में किसी विभाग में जा रहे हैं, वहां पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा कर रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या का काम किया जा रहा है। इंदौर प्रेस क्लब और इंदौर प्रेस क्लब की टीम इस घटनाक्रम की घोर निंदा करती है। हमने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी है कि जो आरोपी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठोस कार्रवाई नहीं होती तो इंदौर प्रेस क्लब टीम पूरी पत्रकार साथियों के साथ खड़ी है और जल्द ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस शहर के विभागों में इस तरह सा घटनाक्रम हो रहा है कि किसी भी चीज के खुलासे के लिए जा रहे हैं तो वहाँ बौखलाए अधिकारी के निर्देशों पर वहाँ के कर्मचारी पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं, इसे बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। आज हमने आवेदन किया है और इसको जिस तरह से इसको कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित ही इसमें आगे हम पूरी एक रूपरेखा बनाएंगे और सख्त कदम उठाएंगे कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति भी इस तरह के घटनाक्रम में नहीं हो। इंदौर प्रेस क्लब हर सड़क पर घूमने वाले पत्रकार और साथियों के साथ में है और हमें जिस स्तर पर जाना पड़ेगा हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन इस तरह के बर्ताव को और इस तरह के घटनाक्रम को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई घंटे हो गए एफआईआर नहीं हुई है अभी तक, क्या कहेंगे आप? एफआईआर में कोई देरी नहीं हो रही है, वह प्रोसेस हो रही है। पहले हम यहाँ पर एफआईआर लिखा रहे थे जिसमें राजा के बयान करा रहे थे, अभी सभी पत्रकार साथियों की सहमति के बाद कि हमें हेमंत शर्मा के बयान इसमें पहले कराने चाहिए। हेमंत शर्मा चूंकि आईसीयू में एडमिट है, बोलने की स्थिति में नहीं रहे, पुलिस यहाँ से गई हुई, उनके बयान हो रहे हैं और जैसे ही वो आते हैं हम एफआईआर कराएंगे और उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पुलिस लेट करेगी और हम यहाँ तमाशा देखेंगे। हमें आता है कार्य करना भी और निपटाना भी। यहाँ कोई अधिकारी लापरवाही कर रहा है या पत्रकारों को बेवकूफ समझ रहा है तो हम सक्षम है कि उनको किस तरह से समझाया जाना चाहिए। बीजेपी के कुछ नेताओं से भी अपनी बात हुई है? मेरी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, भोपाल से भी कई बीजेपी के नेताओं से बात हुई है और ये कोई मामला ऐसा नहीं कि बंद कमरे में हो गया, किसी ने देखा नहीं, सीसीटीवी फुटेज है उसके। कोई सहयोग नहीं भी करे तो इंदौर प्रेस क्लब मजबूत है, मजबूती से अपनी बात रखना जानता है और काम कराना जानता है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री जी के बात समक्ष ये बात पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री जी इंदौर आने वाले हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, उनसे समय ले रहे हैं कि जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से उनको दें और जो अधिकारी हैं अपने कर्मचारियों को इसे आगे बढ़ाते हैं और तमाशा देखते हैं उनके बारे में हम शिकायत करेंगे। कि पत्रकारों की इमेज होती है, पत्रकार सड़क पर काम करता है, जनता के हितों के लिए कार्य करता है, तो व्यक्तिगत किसी चीज के लिए वहां नहीं गया रहा। प्रेस क्लब का अगला कदम क्या होगा? प्रेस क्लब का अगला कदम, हम हेमंत शर्मा और राजा के साथ में है, हम आज यहाँ पर कार्रवाई कराएंगे, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हैं। किसी तरीके का ढीला पोलापन इनका होगा तो हम उसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। दीपक करदम, अध्यक्ष इंदौर।